आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और बहुत ही ऐसा टॉपिक जो कि हर स्टूडेंट को परेशान करता है, उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो टॉपर्स हैं उनके पास भी 24 आवर्स का टाइम होता है और एक एवरेज स्टूडेंट के पास भी 24 आवर्स का टाइम होता है। अब कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे टॉपर होता है और एक एवरेज स्टूडेंट लाइफ टाइम एवरेज रहता है, क्योंकि वो टॉपर्स कभी शेयर करते नहीं है या हमने कभी टॉपर से पूछा नहीं। आज हम उसी टॉपिक पे बात करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल लर्न अ पावरफुल 3-step strategy of study smarter not harder. Read, revise and recall, 3R formula. हेलो, मैं हूं सुदीप शर्मा। आज हम बात करते हैं अपनी इस पावरफुल टेक्निक के बारे में। स्टेप नंबर 1 वो है रीड। रीड के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात, रीड के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि चैप्टर को रीड करना है। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर को रीड करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करते हैं, ऐसे याद नहीं हो रहा है, लिया और ये रट्टा मारना चालू कर दिया, वैसा नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद में बुक और क्लास की नोटबुक दोनों से पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं करना है कि क्लास की नोटबुक, क्योंकि क्लास की नोटबुक में बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवा देते हैं या शॉर्ट नोट्स लिखवा देते हैं स्कूल के अंदर। जो समझ में नहीं आ रहा है उसको इमीडिएटली जब आप रीड कर रहे हैं उसी टाइम में आपको उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। पेंसिल लेकर के आप बैठ सकते हैं, रीड करने के टाइम में आराम से उसको अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट डे जाकर के टीचर से पूछ सकते हैं, उससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसका बेसिक मीनिंग क्या है। और जैसे अगर बात करें साइंस की, तो साइंस के अंदर क्या होता है, डायग्राम होते हैं, कुछ फ्लो चार्ट्स होते हैं, उनको भी आप यूज करके आप अपने आराम से नोटबुक के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। उससे एक माइंड मैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या है? बार बार दोहराना, है ना। बार बार दोहराने का मतलब क्या है और इससे क्या फायदा होता है? इससे हम ये होता है कि जब हम बार बार दोहराते हैं तो हम भूलते नहीं है ना। अब उसमें क्या करना है, पहला जो रिवीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 24 आवर्स के अंदर ही कर लेना है। अब होता क्या है कि बच्चे जब पहला रिवीजन 24 आवर्स के अंदर करते नहीं है तो उनका बैकलॉग क्रिएट होना चालू हो जाता है। हमें बैकलॉग ना क्रिएट हो उसके लिए क्या करना है, स्कूल में आज पढ़ाया, रीड किया और उसके बाद में उसी 24 आवर्स के अंदर उसका रिवीजन कर लिया। अब हमारा जो है स्टेटस दूसरे स्टूडेंट से इंप्रूव हो गया। छोटे छोटे नोट्स बना लें। जब रिवीजन करें ना तो छोटे छोटे नोट्स बनाना स्टार्ट करें। ये कब काम आएंगे? नेक्स्ट टाइम रिवीजन के लिए। फिर उससे एक माइंड मैप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आप बोलते हैं ना कनेक्ट द डॉट्स, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब हर हफ्ते पुराने टॉपिक को दोहराना है। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में ये हो गया आपका रिवीजन। ये था स्टेप नंबर 2। अब आप बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है रिकॉल। क्योंकि हमने हमारे माइंड को रिकॉल करने की हैबिट डाली नहीं है, तो एग्जाम के अंदर हम सोचते रहते हैं कि ये पढ़ा हुआ तो था लेकिन अभी मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने रिकॉल की प्रैक्टिस की ही नहीं। आज इसके अंदर क्या करना है, देखे बिना याद करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप आंख बंद करके भी खुद से बोल करके या लिख करके याद कर सकते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर निकालो, उनको सॉल्व करो या मॉक टेस्ट वगैरह दे करके भी आप उसको रिकॉल के अंदर ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब रिकॉल बार बार करना है। अब बार बार करना है तो सर कितनी बार करना है? 1 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में और 7 दिन के बाद। जब भी आपने 7वें दिन का रिकॉल कंप्लीट कर लिया तो वो टॉपिक आपके माइंड के अंदर बिल्कुल प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब वो कहीं नहीं जाएगा। अब मैं बात करता हूं टिप्स के बारे में। हर एक टॉपिक पे एक टिप देता हूं। वो टिप्स क्या है, वो बात करते हैं रीडिंग की टिप्स। 25 मिनट्स तक पढ़ाई की। 25 मिनट के बाद में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। और रिवीजन के लिए क्या टिप्स है? रिवीजन के लिए ये टिप्स है, खुद से पढ़ाना शुरू करो।
खुद से कैसे पढ़ना है, जैसे किसी को समझा रहे हैं, जैसे मैं आपको भी समझा रहा हूं, वैसे आप क्या करिए कि खुद को पढ़ाना चाहिए। इसके लिए आप मिरर यूज कर सकते हैं ना। फिर थर्ड आता है रिकॉल के लिए। रिकॉल की इंपॉर्टेंट टिप क्या है, एक स्टडी है, उस स्टडी में बताया कि स्पेस्ड रिवीजन जो होता है ना, वो हमारी रिकॉल करने की शक्ति को बढ़ा देता है, उससे याददाश्त जो है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो इन टिप्स को भूलना नहीं, नोट डाउन कर लो, अभी पेन और डायरी निकालो और ये सारे टिप्स वीडियो को यहीं पॉज करके सारी लिख लो। इस 3R स्टडी के फॉर्मूला का फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई को जोरदार बना सकते हो और खतरनाक इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपकी स्टडी के अंदर। ठीक है, अब करना क्या है, आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।